मनमौजी मिश्रा ये बॉलीवुड में वो नाम है जिसने कॉमेडी के क्षेत्र में मील का पत्थर रखने का काम किया, लेकिन आज लोग उन्हें भूल चुके हैं। फिल्मी पर्दे पर उनका टकला सर और चेहरे के हाव भाव देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतने महान अभिनेता को बॉलीवुड ने आखिर क्यों भुला दिया? आखिर क्या हुआ था उनके साथ? वो हर फिल्म में गंजे ही क्यों नजर आते थे? चलिए आपको पूरा सच बताते हैं। 1943 को यूपी के उन्नाव जिले में पैदा हुए मनमौजी का असली नाम राम मोहन मिश्रा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना ये उटपटांग नाम रख लिया। मनमौजी पढ़ाई में काफी तेज थे, तो पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करके इंजीनियर बने। बाप की उम्मीद पर वो खरे उतरे और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले लिया और उन्हें नौकरी भी मिल गई। लेकिन फिर ये इंजीनियर फिल्मों में कैसे आ गया, चलिए बताते हैं। उस जमाने में मुंबई में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी और मनमौजी को मुंबई में ही बड़ी टेक्सटाइल मिल में नौकरी मिल गई। 1973 के आसपास की बात है। वो मिल में काम कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ मिल के अधिकारी से मिलने के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत आ पहुँची। जब वो मिल के बाहर देखने के लिए पहुँचे तो पता चला वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के महान कॉमेडियन महमूद हैं। दरअसल पास में ही महमूद की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, लेकिन वहाँ उनकी अम्पला कार खड़ी करने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो मिल में चले आए। मनमौजी को देखते ही महमूद बोले कि मैं शूटिंग पर जा रहा हूँ, क्या मिल की पार्किंग में अपनी कार खड़ी कर सकता हूँ? मनमौजी मान गए और कार खड़ी कर दी। जब महमूद शूटिंग करके घर लौटे और कार में बैठ रहे थे तो मनमौजी ने कहा कि आप मुझे बहुत पसंद है। महमूद खुश हो गए और अपना कार्ड देकर बंगले पर मिलने बुला लिया। कुछ दिनों बाद वो महमूद के बंगले पर पहुंच गए, लेकिन बंगले के अंदर जाते ही वो चौंक गए। अंदर अमिताभ बच्चन, मुकरी, भगवान दादा और सुंदर मौजूद थे। उन दिनों महमूद के बंगले का दरवाजा एक्टर्स के लिए खुला रहता था। जब सबसे बातें हुई तो उन्हें भी सिनेमा में आने की दिलचस्पी आ गई। महमूद से मिलने जुलने का सिलसिला आम हो गया। मनमौजी का स्वभाव मजाकिया था। वो कभी चुटकुले सुनाते तो कभी दूसरे कलाकारों की नकल करते। धीरे धीरे महमूद को उनमें एक दिग्गज कॉमेडियन नजर आने लगा। एक बार संजीव कुमार की फिल्म नौकर के लिए कलाकारों का ऑडिशन चल रहा था। फिल्म में महमूद भी थे और उनके कहने से मनमौजी को जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिल गया। सबको उनका काम अच्छा लगा। वो महमूद के साथ अब कई फिल्मों में जूनियर कलाकार बनने लगे। दोस्तों, एक बार वो फिल्म डायरेक्टर के कहने पर गंजे हुए तो लोगों को उनका लुक इतना पसंद आया कि हर दूसरी फिल्म में उनको गंजे का रोल मिल गया। वो थोड़े बाल बढ़ाते लेकिन फिर गंजा होना पड़ जाता। वो लगातार फिल्में कर रहे थे। उन्हें पहली बार जिस फिल्म ने दर्शकों के बीच अच्छी पहचान दिलाई वो थी अमिताभ बच्चन की नसीब फिल्म। 1981 में आई इस फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोग उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए। अब नई फिल्मों में उनका नाम भी लिखा जाने लगा। कदर खान, असरानी, जगदीप, जॉनी वॉकर से लेकर महमूद जैसे कॉमेडियन के दौर में मनमौजी ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। रोल छोटे होते लेकिन वे इतने असरदार होते कि लोगों को याद रह जाते। धीरे धीरे वो हिंदी सिनेमा पर राज करने लगे और उन्होंने 100-200 नहीं बल्कि 1000 फिल्मों में अभिनय किया। इसी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। एक एक्टर होने के साथ ही वे एक महान इंसान भी थे। उन्होंने किरण नाम की लड़की से शादी की थी। सालों पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपना शरीर चिकित्सा रिसर्च के लिए दान कर दिया था। 63 साल की उम्र में इनकी पत्नी की मौत हो गई और उनका शरीर इन्होंने अस्पताल को दे दिया। लेकिन अब इतने महान अभिनेता का क्या हाल है, वो काफी हैरान करने वाला है। इतने बड़े एक्टर को बॉलीवुड के फिल्म मेकर ने बाद में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वे गुमनाम हो गए। सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। फिर अचानक साल 2012 में अन्ना हजारे पर बनी फिल्म में उनको अन्ना का रोल मिला। तब वो एक बार फिर अखबार की सुर्खियों में आ गए, लेकिन इस फिल्म के बाद फिर से उनको गुमनाम कर दिया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि मैं तो अंतिम सांस तक काम करना चाहता हूँ, मगर अब मुझे कोई पूछता ही नहीं। उम्र बढ़ी और सबने मुझे बुला दिया। नए नए लड़के आ गए हैं, वो बुलाते हैं, ऑडिशन लेते हैं और फिर रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कभी कभार किसी फिल्म में छोटा मोटा रोल दे दिया जाता है जिससे गुजारा भी नहीं चल पाता। उन्होंने कहा कि डायरेक्टरों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया है, इसीलिए वो अब गुमनाम है। आज की पीढ़ी नहीं जानती कि
कभी कोई मनमौजी भी था। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या आपको मनमौजी मिश्रा याद है? क्या आपको उनका कोई किरदार आज भी याद है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें।